बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह लॉज़ इन कुरान के 22वें लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज के लेक्चर में ज़कात के हवाले से गुफ्तगू होगी। इस सिलसिले में हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं कानूनी और आइनी माहिर, मारूफ मजहबी स्कॉलर और कुरान के मौल्लिम सेनेटर डॉक्टर बाबर रवान साहब। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए, सेहत आपकी कैसी है? अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि इस तकलीफ़ के बावजूद आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले चलते हैं कुरान की दुनिया में। जी डॉक्टर साहब। कुरान की दुनिया के हवाले से पिछले दिनों हमने इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि इंशाअल्लाह हमने लास्ट डेट दी थी कि जो लोग नाम तजवीज़ करना चाहते हैं, फितना के जवाब में जो फ़िल्म बन रही है वो नाम सारे आ गए। अब उनको हम इकट्ठे कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी तादाद में है कि नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी तादाद में है। तो उन नामों को इकट्ठे करके अगले आने वाले, ये भी चूँकि कुरान हकीम से मुतल्लिक़ एक तहकीक की बात है और लोगों के इंटरेस्ट की बात है, तो आने वाले चंद दिनों में फिर हम उसको बाकायदा कोई एहतमाम करके उसमें से हम कोई सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा नाम है, और फिर वो नाम जो है वो ऐलान करेंगे आने वाले चंद दिनों में। और साथ ही ये कि वो जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अल्लाह की मेहरबानी से वो तेज़ी से मराइल में से गुजर रही है। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं और डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह लेक्चर का आगाज़ फरमाएंगे। लॉज़ इन कुरान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और बिला ताख़ीर चलते हैं डॉक्टर साहब के लेक्चर की जानिब। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के मौजू पे गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में ख़ास तौर पे काफ़ी सारी बातें मैंने कोशिश की कि वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। उनमें से एक लेक्चर था एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर, कि कुरान हकीम में जो इर्तकाज़ दौलत और दौलत को जमा करना, उसको सारा कुछ समझना, उस पर सांप बन के बैठना और उसको अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक सर्फ ना करना, इस दौरान मैंने ज़कात पे गुफ्तगू की थी। और दूसरा जब सदक़ात की बात आ रही थी तो उस वक्त भी ज़कात का मौजू, लेकिन ज़कात एक ऐसा मौजू है जो इस बात का मुस्तहिक है कि इसके ऊपर मैं अलहदा से आपके साथ बात करता। अब इस वक्त जो हमने मुंतखब किया है मौजू ज़कात का, उसमें 10 मुख्तलिफ़ जगह पे सूरतें हैं और उनमें से 14 आयात हैं जिनमें ज़कात का हुक्म आया है। और जगह भी आया है, लेकिन ये वो अहकामात हैं जो कानून की हैसियत रखते हैं, जो डिक्री की हैसियत रखते हैं और जो ज़ाब्ते की हैसियत रखते हैं। इनको हमने सेलेक्ट किया आपके लिए, लेकिन इंट्रो के तौर पे मैं 2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के इस कानून की तबलीग करना शुरू की तो कैसरे रोम तक ज़कात का पैगाम पहुँचाया, और जो सफ़ीर वहाँ पर भेजे गए थे उससे गुफ्तगू करने के लिए, जब वो वापस आए तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कैसरे रोम से जो गुफ्तगू की उसमें मैंने बाकी बातों के अलावा ये भी कैसरे रोम को बताया कि जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमें हुक्म देते हैं कि ज़कात दो। और ज़कात है क्या, ये एक जगह आगे चल के आएगा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत खुद आप पे हमारी हज़ार जाने कुर्बान इरशाद फरमाई हुई है कि ज़कात का मतलब ये है कि एक ऐसा सदका, एक ऐसी चैरिटी जो तुम्हारे अमीरों से लेकर तुम्हारे मोहताजों और गरीबों और मस्कीनों और बेदस्तपा लोगों को पहुंचाई जाए। यह ज़कात का मफहूम है जो बुखारी शरीफ की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह ज़कात है। एक पहलू इसका दूसरा पहलू यह है कि सिहाए सित्ता में से यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना के भेजा, तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टिव जारी किया इस्लामी फलाई रियासत के एक चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से और इरशाद फरमाया, वो इरशाद ये था कि वहां उम्माल के तौर पे आप जा रहे हैं तो आप तबलीग क्या करेंगे, और उसमें समझने वाला नुक्ता जो है वो ज़कात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों को बताना और उन्हें समझाना कि अल्लाह एक है, वादा ला शरीक है, और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये पहली बात। आपने इरशाद फरमाया अगर वो ये बात मान जाएं
تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں مختلف اوقات کے اندر 5 نمازیں تمہارے لیے فرض کر دی ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات بھی وہ مان جائیں تو پھر ان کو یہ بتانا جو ابھی میں نے آپ کو بات ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا تھا, عرض کی تھی, کہ ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ ایسا رکھا ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے, اور وہ صدقہ تمہارے مالدار اور امیر لوگوں سے لے کے غریبوں اور محتاجوں تک پہنچایا جائے گا. یہ وہ حکم تھا جو معاذ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب لاز ان قرآن کے اندر ہم واپس آتے ہیں, اینڈ آئی اسٹارٹ ود سورہ البقرہ ورس نمبر 110. سورہ البقرہ ورس نمبر 110. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے جو کیسر روم تک پہنچا, اس کی کچھ اس فرمان کی شان نزول یا اس فرمان کی شان بیان آپ کے سامنے آئے گی. وہ آپ دیکھیں گے اور بڑی حیران کن باتیں جو عموماً ہمارے علم میں نہیں آتی وہ آپ کو البقرہ ورس نمبر 110 کے اندر ملیں گی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اینڈ پرفارم الصلاۃ اینڈ گیو زکات. پہلا کہ نماز قائم کرو, صرف پڑھو نہیں. جب قائم کرو آئے گا تو اس کے وہ تقاضے جن کا میں پہلے بھی ایک اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ اشارہ کر چکا ہوں کہ نماز جو پڑھے گا اس کے پھر تقاضے ہیں, میں دہرا دیتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے کہ پہلے یہ برائی کے کاموں سے روکتی ہے, دوسرا وہ کام جو اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے اس طرح کی برائیوں سے روکتی ہے, اور پھر منکر اور بغض سے یہ روکتی ہے. یہ قرآن کی زبان ہے, اور اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اقیم الصلاۃ کا یہاں وہ اقیم الصلاۃ اس کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, صرف وہ جسمانی حرکت جس کو نماز کہا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے. اس نماز میں اللہ رب العزت کی آگے چل کے میں وہ بتاؤں گا آج کی گفتگو میں ہی کہ اس کی کس طرح کی سبمیشن, اس کی کس طرح کی تابعداری اور اس کی کس طرح سے برخورداری اور اس کی کس طرح سے غلامی کا تقاضا نماز کرتی ہے, ایک. اور دوسرا وہ کس طرح کی انوالومنٹ مانگتی ہے, اندر سے وہ کس طرح کا خشیہ, اندر سے وہ کس طرح کا لنک اللہ رب العزت کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کا تقاضا کرتی ہے. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ چھوٹا سا میں نے مفہوم آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کی واقیم الصلاۃ کا. اب آگے چلتے ہیں, وہ آت الزکات, اور وہ زکات دیتے ہیں. ایک آگے ایسا پہلو ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے انکشاف ہوگا کہ زکات ہر آدمی کو دینی پڑتی ہے. ایک جگہ ارشاد ہوا کہ وہ بکریاں جن کا تم دودھ دوتے ہو, اس دوران اگر کوئی وہاں آ جاتا ہے تو اس کو دودھ کا حصہ دو, یہ بکری کے دودھ کی زکات ہے. اب اس کانسیپٹ کو ہم نے کتنا محدود کر دیا ہے, باوجود اپنی جیب کی حفاظت کی وجہ سے, اپنے مال کی پیار کی وجہ سے اور شکم پروری کی وجہ سے, بندگان شکم کے طور پہ ہم نے اس کو لوگوں نے محدود کر دیا. لیکن اللہ رب العزت کا زکات کا کانسیپٹ محدود نہیں ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے, اس پہ کوئی تحدید نہیں ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے, منیمم تو بتا دیا گیا ہے. اور آج ایک اور انکشاف بہت سارے لوگوں کے لیے, اور یہ بات جو انٹرفیتھ انٹرسیکٹ فیٹ ہے اسلام کے اندر, جو ماننے والوں نے مختلف طبقات اور فرقے بنائے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے ایک میسج ہے. ایک آج ہی سیاہ ستہ میں سے حدیث شریف